अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस के लिए है 15 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, क्या हो सकता है इन कमिंग डेज में आपके लव हॉरोस्कोप में। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ एंड्स। आपके करंट रिलेशनशिप में बहुत सारी बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी हैं। हो सकता है कि आपने खुद ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने ऊपर हावी किया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये बोझ मैंने ही उठाना है और किसी ने नहीं उठाना। बट आप वो बोझ इसलिए उठा रहे हैं कि मुझे अपनी मंजिल मिले, मुझे डेस्टिनी मिले और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएं और अच्छी चलती रहें। सिक्स ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप अपने पर्सन के साथ ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत स्वीट हैं, बहुत नाइस हैं और आपकी नेचर मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि जो अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि कार्ड बताते हैं कि जिससे आप बहुत ही स्वीट पर्सन हैं, आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, आप सब चीज़ें फेस करने के लिए तैयार हैं कि बस आपके पर्सन खुश रहें, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आप ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ देने पे बिलीव करते हैं, लेने पे बिलीव नहीं करते। आप आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, हो सकता है घर भी है और भी चीज़ें हैं, कारोबार है, काम है, तो यानी कि आप एक मेहनती इंसान हैं और इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने पर्सन को एक अच्छे मुस्तकबिल देने के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप मेहनत करते हैं और कि वर्किंग करते हैं एंड आप मेहनत करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जहाँ आप अपने बेहद मुखलिस हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या सामने वाला पर्सन भी आपसे इतना मुखलिस है, क्या वो भी आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये चीज़ भी आपने बहुत ज़्यादा देखनी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मुखलिस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा आपको रिएक्शन आए जिससे थोड़ा सा आप अपसेट हो जाएं, थोड़ा सा आपको धचका लगे या आपको लगे कि मैं तो एक बंद गली में आ गया हूँ या आ गई हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकता या सकती। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कमिंग डेज में। ओके, 5 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी ऐसी फीलिंग भी हो सकती है कि आप किसी बंद गली में हैं, तो आपने उस सिचुएशन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपके पर्सन से आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिले, कोई आपको कोई बात उनके बारे में पता चले, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे थोड़ा सा आप हर्ट हो जाएं या थोड़ा सा आप आइसोलेशन में चले जाएं या किसी से बात ना करें। फोर ऑफ वेंट्स। देखिए, इसके अलावा आपके लिए जो हो सकता है कि कमिंग डेज में आपके बहुत से लोगों के लिए शादी भी नज़र आ रही है, कहीं कोई आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं कोई मीटिंग हो रही है, कहीं किसी की शादी फिक्स हो रही है, कोई की शादी की तैयारियां हो रही हैं एंड कहीं कोई, अगर तो आप और आपके पर्सन में काफ़ी ऐसे झगड़े थे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी बात को लेकर लड़ाई थी, तो अब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और कि एक न्यू बिगनिंग है। चाहे वो हो सकता है किसी की शादी भी हो सकती है, किसी के रिलेशनशिप जो काफ़ी अर्से से बातचीत नहीं थी, नाराज़गी थी, तो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। यानी कि कि एक बहुत लंबे अरसे से एक टेंशन्स चल रही थी, वो अब टेंशन्स रिजॉल्व होने का वक्त आ गया है। एक चीज़ें जो थी, जो एक दूसरे से के गैप थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं लास्ट 2 कार्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके, 1 मोर कार्ड। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा ना कि अब वक्त आ गया है फैसले का। आप और आपके पर्सन, आप एक के काफ़ी अरसे से एक ऐसी बंद गली में या तो थे, या कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि सॉल्व होके नहीं दे रही थी, बट अब वो फाइनली चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। आप और आपके पर्सन अब उन टेंशन से निकल रहे हैं।
हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट पहुंच गया था बिल्कुल के ब्रेकअप की तरफ। तो अब उस अब आप वापस आ रहे हैं उस ब्रेकअप से, के जो करीब करीब जो हालात हो गए थे, अब वो आप वापस अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपकी किसी ने कोशिश की हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छा ना चले या आप दोनों को दूर करने की कोशिश की हो, तो हो सकता है वो परेशान हो। एंड द टाइम इज़ फॉर जजमेंट। अब आपका जो वक्त है ना वो जजमेंट का टाइम करीब है, यानी कि आपने जो भी सहा, जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, अब आपको उसको पे करना है। अगर तो आपने बहुत अच्छा किया है तो आई थिंक कि आपके साथ बहुत अच्छा ही अब होने वाला है, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं उससे लगता है कि काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, बट अब है जजमेंट का टाइम, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ठीक है, शादी तक पे आई थिंक कि अब बात आ गई है। लास्ट कार्ड देखते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग। बिल्कुल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि अब आपके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आए, तो जो दूर थे अब वो आपके करीब आ रहे हैं, जो दूर थे वो अब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पास कोई बहुत जल्दी कोई तो आने वाला है या आ रहा है। एंड देयर आर सो मेनी गुड न्यूज़ आर कमिंग। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। क्वेरीज अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।